ये तो दिमाग में आइडिया बहुत पहले से था, लेकिन अभी हम लोग जागरूक हुए हैं। 5 भाई मिलकर इसको हम लोग सोचे हैं कि इसको हम आगे बढ़ाएं और मज़दूरों को विकास के लिए हम लोग कुछ कार्य करें। अभी सरकार के तरफ से कोई योजना हम लोग पास करा कर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अपने तरफ से माने अपने संगठन द्वारा हाँ संगठन द्वारा हम लोग इसको मज़दूर के पास पहुंचाना चाहते हैं, ताकि वो लोग जागरूक होके जो हम लोग 5 भाई मिलकर कर रहे हैं, अब हम सब पूरे मज़दूर जब मिल जाएंगे तो सब काम होगा, हर मज़दूर का समस्या का समाधान होगा। बिहार सरकार का उस रेट से अगर किसी मजदूर को दिया जाए दाम, तो पूछिए इसमें कितना % लोग काम करेगा। नमस्कार, मैं सोनू कुमार, आप देख रहे हैं सारण मीडिया बिहार। सारण मीडिया बिहार के जितने भी दर्शक हैं सबको मेरा प्रणाम है। आज हम लोग छपरा समिति बाज़ार दुधैया पुल के पास पहुंच गए हैं। यहाँ मजदूर शक्ति समिति का गठन हो रहा है, तो यहाँ आइए हम बात करते हैं इनसे कि इससे मजदूरों को क्या लाभ मिलेगा। और आज मजदूर दिवस का जो खास दिन है, तो उस पर ये जो संस्था खुला है, इस संस्था से मजदूरों को क्या लाभ मिलेगा और क्या इसके फ़ायदे हैं, आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, कमेश्वर महतो हुआ मेरा नाम। जी ये जो मजदूर शक्ति समिति का जो गठन हुआ है जी, इसमें मजदूरों को कैसे लाभ मिलेगा वो बताइए दर्शक। हम इससे संस्था से जुड़ने के लिए, सब मजदूर को संगठन के लिए हम ये सब एक संस्था खोले हैं। और संस्था से हम लोग जुड़ने के लिए हर चीज़, हर संभव सरकार से मांग करेंगे जो हमको मिले और मज़दूरों को मिले। अभी तक जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम लोग एक संगठन बनाएंगे। और कभी भी एक अकेला मजदूर कहीं ना कहीं अपने समस्याओं से उलझ कर रह जाता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई बोलने के लिए चाहिए। तो आपके दिमाग में कब आइडिया आया, कैसे आया? ये तो दिमाग में आइडिया बहुत पहले से था, लेकिन अभी हम लोग जागरूक हुए हैं। 5 भाई मिलकर इसको हम लोग सोचे हैं कि इसको हम आगे बढ़ाएं और मज़दूरों को विकास के लिए हम लोग कुछ कार्य करें। तो इस कमेटी में कौन कौन 5 से लोग हैं? जिसमें जैसे कि मेरा नाम हुआ कमेश्वर महतो, उमेश पंडित है ये, हाँ, और रुपेश महतो हुए। अच्छा, ये है। हाँ, उसके बाद एक किशन है, ये भी किशन माजी हुए, यही छपरे का है। और जो हम लोग मिल के एक राय मसौदा बनाए हैं ताकि इसको आगे बढ़ाया जाए और हम लोग कुछ इसमें करें ताकि मज़दूर का भलाई हो इसमें। तो इसमें मजदूर कैसे जुड़ेंगे वो इसमें बता दिए कुछ, ताकि जो भी गांव के मजदूर हैं आपसे जुड़ सकें और अपने समस्याओं को आप तक पहुंचा सके, ताकि उनके समस्याओं का निदान हो सके। तो मजदूर कैसे जुड़ेंगे इस जो आपका संगठन है, उसके बारे में बताइए। जो इसमें जुड़ने के लिए हम लोग देखिए, जैसे छपरा में हम लोग अपना ऑफिस रखे हैं, इसमें जुड़ने के लिए हम अपने रिलेशन के चाहे कोई भी हो, वहाँ पे एक 5 आदमी का हर पंचायत में ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप बनाने के बाद उन्हीं से हम लोग जितना मजदूर हैं उन्हीं से बोल के हम जुड़वाएंगे और उसी जगह हम बोर्ड भी लगाएंगे और वहीं से जुड़वा कर, ताकि हम छपरा में है तो हम गांव का मजदूर का तो कोई जानते नहीं जो कौन मजदूर है क्या है। बात सही है। हाँ, का आदमी जो है कि जो गांव में है उसको इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ताकि वो अपने थ्रू सबको जागरूक कर सके, सबको फॉर्म भरवा सके। तो इसमें जो फॉर्म भरेंगे लोग, क्या उसमें कोई फ़ी भी लग रहा है? हाँ, फीस है 500 देकर आपको 11 महीने का जो है सदस्य शुल्क माने हम लोग देंगे। जो इसमें मिलता है वो माने निःशुल्क ही हम देंगे। जैसे कि इसमें जो देंगे हम वो फिर वापस लेने वाला इसमें कोई प्रावधान नहीं है। तो इसमें मजदूरों को कहाँ तक लाभ मिलेगा, इससे क्या फ़ायदा होगा वो सब? मजदूर के हर समस्या का समाधान। अच्छा। इसमें हम लोग जैसे कि जब विकास कर जाएंगे, तो मजदूर के बच्चा से लेकर उसके पढ़ाई से लेकर माने हर समस्या का समाधान हम इसमें बिल्कुल लिख दें कि हर समस्या का समाधान होगा। इसमें मजदूर को कोई बीमा वगैरह भी होगा? हाँ, बीमा होगा। जैसे कि हम लोग कार्ड बना रहे हैं, तो वो कार्ड पर 11 महीने का इंश्योरेंस होगा, जिसमें 1 लाख रुपये का एक्सीडेंटल हो जाएगा इंश्योरेंस। अच्छा। आपका हाथ पैर टूट गया तो उसमें 5 से 10 हज़ार दे देंगे। लड़की का आपका शादी है 11,000 रुपये, उसमें भी अनुदान राशि देंगे। जैसे कि आपको वर्ग बुजुर्ग कोई घर में गुजर जाता है तो उसमें 2 से 3 हज़ार रुपये का हम लोगों का प्रावधान है। जितना माने हम लोग सक्षम हैं उतना हम करना चाहते हैं। अभी सरकार के तरफ से कोई योजना हम लोग पास करा कर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अपने तरफ से माने अपने संगठन द्वारा, हाँ संगठन द्वारा हम लोग इसको मज़दूर के पास पहुंचाना चाहते हैं, ताकि वो लोग जागरूक होके
जो हम लोग 5 भाई मिलकर कर रहे हैं, अब हम सब पूरे मजदूर जब मिल जाएंगे तो सब काम होगा, हर मजदूर का समस्या का समाधान होगा। कहीं ना कहीं एक अकेला मजदूर अपने बातों को नहीं रख पाता है, और जब इतने सारे भाई एक साथ मिलकर काम करेंगे तो उनका बात हर कोई सुनेगा, बिहार सरकार भी सुनेगा, उससे जो भी डिमांड होगा मजदूर के हित में वो किया जा सकता है। तो कहने की बात है कि एक बार जो 500 रुपया दे करके वो जुड़ेंगे तो उनको फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर वो कहीं किसी बिल्डर्स के पास काम करते हैं, वहाँ पैसा फंसता है, तो वहाँ भी ये संगठन काम करेगा। एकदम हम वहाँ पे जाएंगे और जाकर पहले उनसे बोलेंगे, हम इसमें कोई झगड़ा और झंझट नहीं करेंगे, हम उनसे जाकर पैर पड़ेंगे और चाहे बोलेंगे कि भाई इनका जो शुल्क है जो दे दीजिए, अगर जो नहीं देंगे उसके बाद हम कानूनी कार्रवाई करें। हाँ, कानूनी कार्रवाई के तहत मतलब उसका जो भी निदान होगा वो होगा ज़रूर। ठीक है, तो आप इसमें जब जुड़े संगठन के साथ तो आपका मतलब मजदूर के साथ कभी आपके साथ भी ऐसा समस्या हुआ होगा, तभी आपके दिमाग में ख्याल हुआ होगा कि चलो हम लोग एक ऐसा संगठन बनाएं ताकि मजदूरों को इससे लाभ मिले। ऐसा कुछ नहीं है सर। अब ऐसा देखिए, कोई बात आप ध्यान से सोचिएगा ना जी, कोई भी मजदूर अपना जीवन भर खटते खटते जीवन निकल जाता है। हाँ, निकल। लेकिन उसका विकास नहीं होता है। काहे नहीं होता है, इसके बारे में कभी आप सोचे हैं? इसके बारे में तो ये है कि मान लीजिए मजदूर एक तो कम पढ़ा लिखा रहता है और उसको ना तो सरकार सपोर्ट करता है ना कोई अन्य वर्ग के लोग सपोर्ट करता है, तो जो मजदूरी करता है मिलता है उसी में अपने बाल बच्चा को पालते पढ़ाते लिखाते, हाँ, उसी में उसका समय निकल जाता है। बस पढ़ाने के लिए पैसा नहीं रहता है कि पढ़ेगा। सरकारी स्कूल में जो गरीब लड़का का पढ़ता है, जितने मजदूर भाई हैं इनका सरकारी स्कूल में बच्चा जाता है, जो सरकारी स्कूल में टीचर है उसका स्कूल में पढ़ता है ना, उनका तो जो सरकारी किसी भी पद पे हो उनका बच्चा कहीं ना कहीं प्राइवेट में पढ़ रहा है, अच्छा स्कूल में पढ़ रहा है। मैंने उसका कारण क्या है? उसका खुद नहीं पढ़ा रहे हैं। सरकार जितने शिक्षकों को वेतन दे रहा है वो गड्ढे में डाल रहा है। जी। अगर इस पे एक्शन लिया जाए, अगर हर स्कूल का इंक्वायरी किया जाए, सर्वेक्षण किया जाए, तो सारा स्कूल बंद करना पड़ेगा। सरकार आपको अगर 40,000 रुपये तनख्वाह देता है, आप 40 को बच्चा को साल भर में पढ़ा के तैयार कीजिए ना। हाँ, एकदम सही। सरकार तो पैसा उसीलिए दे रहा है। काहे नहीं करता है कि वो तो बाबू साहब है, बड़ा ऊंचे पोस्ट पे आता है, जो गरीब मजदूर है उसको बोलने के लिए ताकत नहीं जाएगा। बोलने के लिए तो कल उसके घर से 2 आदमी आएगा, बोले फलाना तू साला ऐसा करता है, 4 लाठी देगा, वो ठंडा जाएगा। बात सही है। और उस मजदूर का बात ना तो सरकार सुनेगा ना कोई पदाधिकारी है वो सुनेगा, इसलिए ये संगठन बनाया गया है। सभी आदमी से पूछिए कि अकेला अगर कोई जा करके किसी से कोई बात कहेगा तो वो सुनेगा? नहीं सुनेगा। लेकिन जब आज हम लोग 10 हैं, कल 20 होंगे, कल 50 होंगे, तरसों मने 100, 200, 500, 1000 होंगे, तो जब हमारा संगठन आगे बढ़ेगा तो हम हर चीज़ को मांग करेंगे, हर चीज़ को खोज करेंगे। हमारा लड़का जब सरकारी स्कूल में पढ़ता है, जब उसको पढ़ाई नहीं होगा तो काहे के लिए हम सरकारी स्कूल में भेजेंगे? हम अपना संस्था से खुद स्कूल खुलवाएंगे और उसको फ्री में पढ़ाएंगे। तो ये मजदूर शक्ति समिति, ये संगठन आज इसका जो नींव डाला गया है, तो इसके ये बनाने का संदर्भ आप लोगों के मन में कब आया? मोटा मोटी हम लोग का 10 साल हो गया, मगर हम लोग का प्लान करते करते हम लोग का इतना टाइम लग गया जी। होने के कारण तब जा कर के हम लोग बोला कि नहीं, अब बहुत पीछे हम लोग जा रहे हैं, तो इसको प्लान किया जाए और चालू हम लोग इसीलिए किए हैं। कल से 1 महीना लगभग हो गया हम लोग का इसका संस्था में का, और 1 महीना से हम लोग इसका शुरू किए हैं और इसके आगे हम लोग बढ़ाना चाहते हैं। तो आज मजदूर दिवस पे ये जो मजदूर लोग इकट्ठा हुए हैं, तो इनका समस्या आज यहाँ सुना जाएगा। सुना जाएगा, सब समस्या सुना जाएगा, इसीलिए बुलाया गया। हम लोग सब आदमी एक साथ रहेंगे, कोई भी समस्या हो तो बोलिए और उसका समस्या किया जाएगा हल, और इसी कारण से सब आदमी को मजदूर दिवस पे बुलाया गया है। बिहार में कहीं ना कहीं देखा जाए तो उस हिसाब से उतना संस्था नहीं है जितना पंजाब दिल्ली में है, लेकिन यहाँ भी अब कुछ संस्था बन रहा है लोगों को मजबूरी को देख करके। तो अब लग रहा है कि बिहार सरकार मजदूरों के बारे में नहीं सोच रहा है, लेकिन ऐसा ही कुछ संस्था बनेगा तब जाकर मजदूरों का कल्याण होगा। हम लोग इसलिए हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं कि सरकार से हम लोग डिमांड करेंगे कि मजदूरी कर रहे हैं तो हम लोग का गरीबी कब दूर होगा।
जब हम लोग एक साथ रहेंगे, कोई फंड आने के लिए बहुत सारा आ रहा है, मगर हम लोग का पास नहीं आ रहा है। अभी इलेक्शन का टाइम है, तो जो भी सरकारें हैं वो लोग वादा करते हैं कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, 15 लाख नौकरी देंगे, लेकिन वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि पहले मजदूरों को मजदूरी दो ताकि उनको दिल्ली पंजाब ना जाना पड़े। वो लोग सोचते हैं कि 10 लाख नौकरी देंगे, 15 लाख देंगे, तो जो पढ़ा लिखा है उसी को ना मिलेगा, जो मजदूर क्लास के हैं उनको तो कोई काम नहीं मिला। एक चीज़ बताइए, बिहार का जो लेबर रेट है बिहार सरकार का, उस रेट से अगर किसी मजदूर को दिया जाए दाम, तो पूछिए इसमें कितना % लोग काम करेगा। जी बात सही है कि अभी बिहार सरकार का जो प्रतिदिन का रेट है उसमें किसी का कोई एक दिन का घर नहीं चल सकता है, फिर बच्चा को पढ़ाने लिखाने का तो बात दूर का है।